इफ आई विल आस्क यू, आप इनमें से किस कंपनी को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, तो आई एम श्योर आप भी टाटा को ही चूज करोगे। और हर दिन 24 आवर्स में से एक ना एक बार आपका सामना टाटा के किसी न किसी प्रोडक्ट से तो होता ही होगा, फिर चाहे वो ग्रोसरी हो, कपड़े हो, कार्स हो या प्लेन से क्यों ना हो। टाटा एक ऐसी कंपनी है जो चाय से लेकर गाड़ी, मोबाइल से लेकर स्टील तक सब कुछ बनाती है और आज 150 से ज्यादा कंट्रीज में इनकी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। सो कैसे एक पारसी बॉय ने अपना बिजनेस सेटअप किया और कैसे आज टाटा ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा नाम है और कैसे बना टाटा का ट्रस्ट। 1839 में नवसारी गुजरात की एक पारसी फैमिली में पैदा हुए जमशेदजी टाटा। बचपन से उनको बिजनेस में बड़ा इंटरेस्ट था और सपना था कि एक ऐसा भारत जहां स्टील से लेकर एजुकेशन सब कुछ टॉप नॉच हो। उन्होंने कॉलेज किया मुंबई के एल्पाइनस्टाइन कॉलेज से और 1958 में डिग्री लेके पहले तो जमशेदजी टाटा ने अपने पापा के कॉटन ट्रेडिंग बिजनेस को संभाला। फिर उन्होंने 1877 में ट्रेड और टेक्सटाइल बिजनेस के लिए नागपुर में एक्सप्रेस मिल लगाई। फिर उन्होंने स्टार्ट की बेंगलोर और मैसूर में फ्रांस के सिल्क की फार्मिंग, पंचगनी में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और 1989 में बनाया ताज होटल। जमशेदजी टाटा ने देखा कि मुंबई में काफी पोटेंशियल है, काफी बड़े बड़े लोग फॉरेन से सीधे मुंबई आते हैं, तो ये एक सूटेबल प्लेस है एक लग्जरियस एंड हर तरह से एडवांस्ड होटल बनाने के लिए। होटल भी ऐसा जिसमें लोगों को लगे कि वो समुद्र में फ्लोट कर रहे हैं। इनफैक्ट उस जमाने में ये मुंबई का पहला ऐसा होटल था जिसमें सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलता था और फिर ये बने इंडिया के आयरन मैन। जमशेदजी का विजन था इंडिया को आगे ले जाना, फैक्ट्रीज, रेलवे और टेक्नोलॉजी लेकर आना और इन सब के लिए स्टील जरूरी था। बस यही सपना लेकर जमशेदजी ने टाटा एम्पायर की शुरुआत कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टील का मैन्युफैक्चर वो नहीं देख पाए एंड 1904 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब इस ग्रैंड विजन को आगे लेकर गए उनके बेटे दोराबजी टाटा। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनी तो जमशेदपुर में पहला प्लांट सेटअप हुआ। फिर 1912 में इस प्लांट से पहली बार स्टील प्रोडक्शन हुआ और यहाँ एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखा गया। उन्होंने फर्स्ट एवर जीरो कार्बन स्टील बनाने का कमिटमेंट लिया। देसी वर्जन ऑफ आयरन मैन टेक्नोलॉजी एट इट्स बेस्ट। आज टाटा के पास 30 मिलियन टन का एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है और ये दुनिया के टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसर्स में शामिल है। 2023 में टाटा स्टील का रेवेन्यू था 2.43 लाख करोड़। दोराबजी टाटा ने टाटा पावर का फाउंडेशन भी डाला था। ये इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था जिससे मुंबई और आसपास के रीजन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई। उनके फादर जमशेदजी टाटा का एक सपना था कि इंडिया में एडवांस्ड रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। दोराबजी ने इस सपने को पूरा करने में मदद की और IISc बैंगलोर में स्टैब्लिश किया, जो आज भी वर्ल्ड रिनाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बहुत लोग ये नहीं जानते कि दोराबजी टाटा एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट थे। उन्होंने इंडिया को पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने में मदद की। इस इवेंट के बाद इंडिया ओलंपिक्स एसोसिएशन का फॉर्मेशन भी दोराबजी टाटा के एफर्ट्स का ही नतीजा था और फिर दोराबजी टाटा 1932 में दुनिया छोड़कर चले गए। जाने से पहले उन्होंने जिम्मेदारी दी थी JRD टाटा को, जिनके अंदर टाटा एयरलाइंस व्हिच इज नाउ एयर इंडिया, टाटा केमिकल्स एंड टाटा टी और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को बनी। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि JRD टाटा इंडिया के पहले लाइसेंस पायलट भी थे और टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के बाद पहला प्लेन उन्होंने खुद चलाया था। ये इंडिया की पहली कमर्शियल एयरलाइंस थी और इससे इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया और JRD टाटा को इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर में इतना कंट्रीब्यूशन देता हुआ देख 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। अब JRD अपने 80s में थे तो उन्होंने अपनी एज को देखते हुए टाटा फैमिली के काबिल मेंबर सर रतन टाटा को टाटा एम्पायर को आगे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। सर रतन टाटा को लगा कि ऑटोमोबाइल सेक्शन में इंडिया पीछे है और इसमें कुछ करना चाहिए। तब 1991 में उन्होंने फर्स्ट एवर SUV टाटा सियरा लॉन्च करी। फिर 1998 में आई टाटा इंडिका, जिसमें इंडिया से लिया इंडी और कार से लिया का और ये बना इंडिका। 2008 में टाटा ने दुनिया को शॉक कर दिया जब उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा। ये रहा एकदम स्वैग मूव था। फिर 2009 में टाटा नैनो लॉन्च हुई, दुनिया की सबसे सस्ती कार, लेकिन नैनो को डिजायर रिस्पांस नहीं मिला। चैलेंजेस आए ब्रांड और मार्केटिंग में, पर टाटा ने कभी भी ब्रेक नहीं लगाया। आज EV के जमाने में टाटा नेक्सॉन EV मार्केट का किंग है।
गाड़ियों के बाद अब सर रतन टाटा का ध्यान गया TCS पर, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस काम नहीं कर रही थी। सर रतन टाटा ने TCS को वर्ल्ड क्लास बनाने का मिशन बनाया और फिर 2004 में TCS स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। तो ये इंडिया की पहली IT कंपनी बनी जो पब्लिक हुई थी। TCS का एनुअल रेवेन्यू 2023 तक 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का था और मार्केट कैप था 13 लाख करोड़ से ज्यादा का। आज TCS के पास 6 लाख प्लस एम्प्लॉइज है और ये दुनिया के सबसे बड़ी IT एम्प्लॉयर्स में से एक है। टाटा का सिर्फ विजन ही बड़ा नहीं है, उनका दिल भी बड़ा है। 1900 से टाटा फाउंडेशन काम कर रहा है और टाटा ट्रस्ट को 1919 में फॉर्मली स्टैब्लिश किया गया था। आज टाटा ट्रस्ट के थ्रू 66% प्रॉफिट सोसाइटी वेलफेयर में जाता है। टाटा ने हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में जबरदस्त काम किया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये इंस्टीट्यूट इसी डेडिकेशन का रिजल्ट है। आज टाटा ने 3000 करोड़ से ज्यादा चैरिटी और सोशल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है। ये थी टाटा की जबरदस्त सक्सेस स्टोरी। एक ऐसा नाम जो सिर्फ बिजनेस नहीं, वैल्यूज और कम्युनिटी के लिए भी जाना जाता है। इनोवेशन, डेडिकेशन और एक विजन के साथ टाटा ने दुनिया को दिखाया है कि असली ग्रेटनेस क्या होती है। तो जब आप टाटा की कोई चीज देखें, याद रखें कि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक लेगेसी है। क्या आपको टाटा के बारे में इतनी सारी अमेजिंग बातें पता थी? इफ यस तो कमेंट करके बताना। वी आर ओपन फॉर योर सजेशंस एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और नेक्स्ट टाइम मिलने तक आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। आई विल सी यू सून। बाय बाय।